कहानी की शुरुआत में एक आदमी को दिखाया जाता है जो जंगल के रास्ते अपने मंजिल की तरफ जा रहा था। तभी ज्वालामुखी माउंटेन ब्लास्ट हो जाता है और उसमें से बहुत बड़ा फायर स्टोन लुढ़कता हुआ उसके तरफ आने लगता है। ये देख आदमी अपनी जान बचाने के लिए भागता है, लेकिन फायर स्टोन की स्पीड बढ़ती ही जा रही थी। इसी बीच उसको अपने आगे एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई देता है और वो उसमें कूद जाता है, जिसके बाद फायर स्टोन उसके ऊपर से निकल जाता है और इस तरह से वो अपनी जान बचा लेता है। लेकिन इस फायर स्टोन का साइज बहुत बड़ा था और वो उसे नजदीक जाकर देखता है, लेकिन तभी फायर स्टोन में दरार पड़ने लगती है और स्टोन फटने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग घोड़े पर सवार मास्टर वी के पास जा रहे थे। वहां पहुंचने पर उनका चीफ अपना नाम जान बताता है, जो कि साउथ का कमिश्नर है और वो मास्टर से ब्लड प्रेशियस स्टोन लेना चाहता था। तभी वहाँ पर एक और आदमी अपने 3 दोस्तों के साथ आता है और वो भी खुद को जान बताता है, लेकिन मास्टर भी कंफ्यूज हो जाता है कि असली जान कौन है। इसलिए जान नंबर 2 अपने साथी जाओ को लेटर दिखाने का इशारा करता है, लेकिन उसके लेटर दिखाने से पहले ही जान नंबर 1 दूसरे जान पर हमला कर देता है, जिसका मतलब था कि जान नंबर 2 ही रियल जान है। अब रियल जान नकली जान की गर्दन पर तलवार रख देता है। इसी बीच सबकी नजर चमकते हुए धूप के ऊपर पड़ती है, जिसके बाद नकली जान और उसके साथियों के मुंह से खून निकलने लगता है और वे सभी मर जाते हैं। ये देख रियल जान भी कंफ्यूज होता है कि आखिर ये कैसे हुआ, लेकिन तभी एक लड़की मास्टर वी के घर में घुसती है और जान पर हमला कर देती है। फिर भी जान बच जाता है और इसके बाद वो उसके पीछे जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ से भाग गई थी और जान हैरान था कि वो लड़की उसे क्यों मारना चाहती है। उस लड़की का नाम लिन है। वो अब अपने बॉस के पास आई हुई थी। वो कहती है कि एम्परर ने जिन भी ग्रुप को प्रेशियस स्टोन कैपिटल में लाने का जिम्मा दिया है, इसलिए हमें प्लान करके अपना प्रेशियस स्टोन वापस लाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि जान पैलेस के लिए रवाना हो रहा है। 100 मील का सफर करने के बाद वो एक जगह चाय पीने के लिए रुकता है, लेकिन वहाँ के लोगों को देख जान को शक होता है कि ये उसको मारने आए हैं, इसीलिए वो तुरंत वापस जाने लगता है। तभी उस पर पीछे से हमला हो जाता है। ये देख वो उन लोगों को तो संभाल लेता है, लेकिन अचानक तीरों की बरसात होने लगती है, जिसके बाद वे सब वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन असल में तीरों की बरसात लिन के साथियों ने किया था और वो फिर से जान के पीछे जाते हैं। उसके लिए रास्ते में कई सारे बैरियर्स बनाए गए थे, लेकिन जान उन सारे बैरियर्स को पार कर लेता है और गोस्ट किलिंग के शहर में एंटर कर जाता है। तभी पीछा करते हुए लिन गोस्ट लैंड की एंट्री गेट के बाहर रुकती है। उसका साथी ली कहता है कि हम गोस्ट किंग के लैंड में नहीं जा सकते क्योंकि हमारे बीच एग्रीमेंट हुआ है और अगर हम गए तो जंग होगा। लेकिन लिन फिर भी जान के पीछे एंटर कर जाती है, जिसके बाद ली अपने साथियों के साथ वापस अपने कबीले चला जाता है। अब जान गोस्ट मार्केट में पहुंच गया था, लेकिन वहाँ हर जगह सन्नाटा दिखाई दे रहा था क्योंकि जान ने भागते हुए गलत रास्ता पकड़ लिया होता है। लेकिन अब उसके पास वक्त नहीं है, इसीलिए वो इस अजीब शहर में थोड़ी देर रुकने का फैसला करता है, जबकि ये शहर काफी अजीब और डरावना लग रहा था। तभी उसको दूर एक घर से कोई मुस्कुराते हुए दिखाई देता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद वहाँ का माहौल देखने लायक हो गया था क्योंकि अब रात में हर जगह भीड़ ही भीड़ है और सभी अपने अपने काम में बिजी हैं। जबकि इसी बीच चुपके से लिन जान का पीछा कर रही होती है। अब जान और उसके साथी एक होटल में खाना खाने जाते हैं, जहाँ एक खूबसूरत और खतरनाक लड़की सीढ़ियों से नीचे आती है, जिसका नाम जियाला होता है। इसके बाद वो रोमांटिक डांस करने लगती है क्योंकि वो जान को अपने जाल में फंसाना चाहती थी, लेकिन जान उनके बहकावे में नहीं आता, इसीलिए वो उस पर हमला कर देती है। वो जान के पास से प्रेशियस स्टोन का बैग लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी लिन उसे रोकती है। ये देख वो लिन के साथ अपने बड़े बड़े नाखूनों से लड़ने की सोचती है, लेकिन जान और उसके साथी को देख वो भाग जाती है। फिर जान लिन से उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। तभी लिन उससे प्रेशियस स्टोन मांगने लगती है, लेकिन जान कहता है हम एम्परर के हुक्म से बंधे हुए हैं। इस पर लिन कहती है कि प्रेशियस स्टोन नौजी का होली स्टोन है, तुम उसे चुरा कर कैसे ले जा सकती हो। लेकिन जान इस बात को इग्नोर कर देता है और उसे जख्म पर लगाने के लिए मरहम देता है। अगली सुबह ली अपने साथियों के साथ लिन और प्रेशियस स्टोन को वापस लाने के लिए गोस्ट लैंड जाने की बात कर रहा था और वो उनसे जंग करने के लिए भी तैयार है। फिर जान अपने साथियों के साथ अपने सफर
सफर पर निकल जाता है, लेकिन वो बार बार एक ही जगह पहुंच रहा था, जिसकी वजह से ये कोई मायावी जाल लग रहा होता है। और तभी अचानक से तीरों की बरसात होने लगती है, इसलिए सभी अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये जाल किसी और ने नहीं बल्कि जियाओ ने ही जान से बॉक्स लेने के लिए बिछाया हुआ था। वो उससे बॉक्स को मांगने लगती है, लेकिन तभी लिन भी वहाँ आ जाती है, जिसके पास वुड पाइप देखकर जियाओ समझ जाती है कि वो नौजी कबीले की है। इसलिए वो उससे कहती है, तुम हमसे लड़कर एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाना चाहती हो। इस पर लिन कहती है कि इससे क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा मारे जाएंगे। इसके बाद वो गोस्ट किंग के पास जाती है और उसे जान के साथ नौजी कबीले की मिलने की बात कहती है, जिसके बाद गोस्ट किंग कहता है कि सभी को तैयार करो, क्योंकि हम आज रात ही उन पर हमला करेंगे और उनका वजूद मिटा देंगे। लेकिन जियाओ नौजी के ताकत के बढ़ने से परेशान होती है। फिर हम देखते हैं कि चुनजी बहुत जख्मी हालत में है और अगर उसका अभी ट्रीटमेंट ना हुआ तो वो मर भी सकता है। लिन चुनजी को अपने कबीले में ले जाने का प्रपोजल देती है, जिसके बाद जान भी मान जाता है और कहता है कि अगर तुमने चुनजी को बचा लिया तो मैं तुम्हें प्रेशियस स्टोन वापस कर दूंगा। इसके बाद वो लोग गोस्ट मार्केट में जाते हैं, लेकिन आज रात होने पर भी वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ होने वाला है। फिर जाओ और युआन आगे एक रूम में जाते हैं जहाँ ताबूत रखे हुए थे। तभी अचानक उनमें से जिंदा आदमी निकलते हैं और उन दोनों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे उन दोनों को मार देते हैं। फिर भी युआन को चुनजी के साथ रुकने और लिन को स्टोन देने वाली बात पसंद नहीं आ रही थी, इसलिए उसका जान के साथ बहस भी हो जाता है। वो कहता है हमें अपने मिशन टाइम पे कंप्लीट करना होगा, लेकिन जान चुनजी को अकेले छोड़ने के लिए राजी नहीं होता। तभी चुपके से ये झगड़ा जियाओ देख रही होती है, जो इस झगड़े का फायदा जरूर उठाएगी। अब वे सब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी जियाओ के आदमी उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद लिन अपने वुड पाइप से उन सबको मार देती है, क्योंकि उस पाइप से जहरीली तीर निकलती रही थी। फिर लिन उसकी लाश के सामने बैठी है और उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ करती है, जिसके दौरान उसके चेहरे पर अफसोस दिखाई दे रहा था। जान लिन से अकेले में कहता है कि तुम अपने दुश्मनों के लिए इतनी उदास क्यों थी, जिस पर लिन कहती है हमारा कबीला लड़ाई से नफरत करता है और हम लड़ाई नहीं चाहते हैं, लेकिन तुमने प्रेशियस स्टोन चुरा कर हमें इस जंग के लिए मजबूर कर दिया है। तब जांग पूछता है कि प्रेशियस स्टोन तुम लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, जिस पर वो कहती है लेजेंड्स के अनुसार वो स्टोन नव गॉडेस के आंसू हैं, इसलिए वो हमारे लिए बहुत पवित्र है और उसकी हिफाजत करना हमारा कर्तव्य है। इधर घर के बाहर पहरा देते हुए युआन और जाओ जियाओ को जाते हुए देखते हैं, इसीलिए वे दोनों उसके पीछे जाते हैं। जाओ जान को अलर्ट कर देता है, लेकिन फिर भी जियाओ के जाल में वे दोनों फंस गए थे। अगले सुबह जान लिन से कहता है कि तुम अपने कबीले से मदद मांगो और तुम प्रेशियस स्टोन के साथ चुंगजी को यहाँ से ले जाओ। लेकिन तभी जियाओ उनको गोस्ट किंग का मैसेज देने आती है। वो कहती है कि अगर तुम प्रेशियस स्टोन के साथ नहीं आए तो तुम्हारे सभी दोस्त मारे जाएंगे। चुंजी अभी जख्मी हालत में है और जान उससे अपने दोस्तों को वापस लाने का वादा करके लिन के साथ गोस्ट किंग के पैलेस की तरफ निकल जाता है। वहाँ पहुँचने पर वो देखता है कि उसके दोस्त रस्सी से बंधे हुए हैं। फिर गोस्ट किंग उससे प्रेशियस स्टोन मांगता है। तब जान कहता है कि अगर मैंने तुम्हें दे भी दिया तो इसकी क्या गारंटी है कि तुम हमें जिंदा जाने दोगे, इसलिए तुम पहले मेरे दोस्तों को आजाद करो। जिसके बाद गोस्ट किंग उनको आजाद कर देता है। फिर जान भी स्टोन बॉक्स को हवा में फेंकता है और अपने दोस्तों को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गोस्ट किंग जब उस बॉक्स को ओपन करता है तो उसमें नॉर्मल ब्लैक स्टोन होता है। अब जान और गोस्ट किंग के लोगों में फाइट होती है, जिसमें जान और उसके दोस्त तलवार से मुकाबला करते हैं, लेकिन पीछे से गोस्ट किंग के आदमी तीर से हमला कर देते हैं, जिसके दौरान एक तीर जान को लगने वाली होती है, लेकिन तभी जाओ बीच में आ जाती है और तीर उसके सीने में लग जाती है। ये देख जान तुरंत उसे किसी कोने में ले जाता है। तभी गोस्ट किंग के आदमी उन पर दोबारा हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ली अपने लोगों के साथ गोस्ट किंग के लोगों पर हमला कर देता है और सबको मार देता है। जान जाओ से कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा, जिस पर जाओ कहता है कि मैं अपने अगले लाइफ में भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहूँगा, और ये कहकर वो अपना दम तोड़ देता है
इस बात से जान और युआन बहुत उदास हो गए थे क्योंकि उसने जान को बचाने के लिए अपना जान दे दिया। फिर हम देखते हैं नवजी कबीला जाओ को श्रद्धांजलि देते हैं और घोस्टलैंड की एंट्री गेट पर पहुंचते हैं जहां उनकी जीप उनका इंतजार कर रही होती है। वहीं घोस्ट किंग भी अपने लोगों के साथ आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे लैंड पर मेरे लोगों को मारा है। इस पर चीफ कहती है हमें इस बात का दुख है लेकिन हम जंग नहीं चाहते और इसलिए इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब घोस्ट किंग कहता है ठीक है लेकिन जान और उसके साथी यहाँ से जिंदा नहीं जाएंगे। यह सुनकर चीफ कहती है कि चुनजी जख्मी है इसलिए मैं उसे अकेले नहीं छोड़ सकती, जिसके बाद घोस्ट किंग वापस चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीफ चुनजी का इलाज करती है जिसके थोड़ी देर बाद युआन जान के रूम में आता है और उससे पूछता है क्या तुम प्रेशियस स्टोन नवजी कबीले को देने वाले हो, जिस पर जान कहता है कि वो चुनजी की सिचुएशन पर डिपेंड करता है। ये सुनकर युआन कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, इसलिए अब से मैं अपने सोल्यूशन के हिसाब से काम करूंगा। तब जान कहता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, लेकिन युआन फिर भी नहीं मानता, इसीलिए वो उसके गर्दन पर तलवार रख देता है। ये देख युआन इमोशनल होकर कहता है कि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि तुम्हारी तलवार मेरी गर्दन पर होगी, और इतना कहकर वो बाहर चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद ली अपने साथियों के साथ जान को अरेस्ट करने के लिए आता है। वो उसे चीफ के पास ले जाता है जहाँ चुनजी की लाश पड़ी हुई थी। चीफ जान को छोड़ने का ऑर्डर देती है। वो उसे बताती है कि युआन चुनजी और मेरे लोगों को मारकर प्रेशियस स्टोन अपने साथ लेकर चला गया है क्योंकि उसके दिमाग पर किसी शैतानों ने कब्जा कर लिया है। अब कमांडर ली जान को मार देना चाहता है लेकिन चीफ और लिन उसे रोक देते हैं। चीफ कहती है हम नवा के वंशज हैं, इसलिए हमें प्यार और शांति फैलाना चाहिए, न कि किसी बेकसूर को मारना चाहिए। तभी जान कहता है कि मैं युआन और प्रेशियस स्टोन को खोज कर लाऊंगा, जिसके बाद लिन भी उसके साथ में जाती है। वहीं युआन घोस्ट किंग के पास बैठकर डिनर कर रहा था और उसने प्रेशियस स्टोन भी उसे दे दिया है। अब सीन पास्ट में शिफ्ट होता है। जब युआन कैद में था तो जियाओ उससे मिलने आई थी। उसने उससे कहा था जान तुम्हें बचाने के लिए प्रेशियस स्टोन हमें नहीं देगा, इसलिए तुम सोचो अगर तुम खाली हाथ लेकर एम्परर के पास गए तो तुम उन्हें क्या जवाब दोगे, जिस बात की वजह से वो पूरी तरह से भड़क गया था। अब सीन वापस प्रेजेंट में आता है। घोस्ट किंग युआन से कहते हैं तुम इतनी देर जान के साथ रहे, तुम्हें क्या मिला, इसलिए अब तुम मेरे साथ में आ जाओ क्योंकि मैं तुम्हें ताकत और पैसा दूंगा, जिसके बाद तुम सबको ऑर्डर देने का हक रखोगे। ये सुनकर युआन उसके सामने झुक जाता है और उसे अपना दोस्त मान लेता है। तभी जान और लिन भी वहाँ आ जाते हैं। जान युआन पर हमला करता है लेकिन वो प्रेशियस स्टोन लेकर वहाँ से भाग जाता है। लिन घोस्ट किंग पर हमला करती है लेकिन जियाओ उसे किक मारती है और वो दोनों भी भाग जाते हैं। तभी ली भी वहाँ आ जाता है और वो लिन के साथ प्रेशियस स्टोन वापस लाने उनके पीछे जाता है। जान युआन के पीछे भाग रहा था जबकि लिन जियाओ से और ली घोस्ट किंग से फाइट कर रहे होते हैं। ली के पास थॉर की तरह एक हैमर होता है जिसकी मदद से वो घोस्ट किंग पर अटैक करता है, लेकिन वो उसी का हैमर छीनकर उसे जख्मी कर देता है। तभी इसी बीच वो गलती से नुकीली चीज से टकरा जाता है और वो नुकीला कांटा उसके पेट को चीर देता है, जिसके बाद जियाओ उसको मरते देख रोने लगती है और लिन भी ली के लिए रो रही थी। घोस्ट किंग जियाओ को जाने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं जाती और तभी लिन ली का बदला लेने के लिए जियाओ को मार देती है। ये देख घोस्ट किंग पूछता है तुम क्यों नहीं गई, जिस पर वो कहती है कि घोस्ट किंग के बिना घोस्ट क्वीन कैसे जिंदा रहेगी, और दोनों साथ में दम तोड़ देते हैं। इधर युआन भागते भागते काई के पास पहुंच गया था जहाँ से आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। जान उससे पूछता है तुमने घोस्ट किंग को क्यों ज्वाइन किया। तब वो कहता है कि मैं चाहता था दोनों कबीले आपस में लड़े और मुझे प्रेशियस स्टोन एम्परर के पास ले जाने का मौका मिल जाए। ये सुनकर जान कहता है कि वो स्टोन ओरिजिनली नवजी कबीले का है, इसलिए तुम्हें उसे दे देना चाहिए। तुम लोगों को क्यों मारना चाहते हो। लेकिन युआन कहता है कि मैं ये स्टोन नहीं दूंगा। इसके बाद वो उस पर हमला भी कर देता है लेकिन जान किसी तरह से उसे रोक लेता है। असल में युआन ने नवजी कबीले से भागते हुए लिन का वुडन पाइप चुरा लिया था जिससे वो जान को मारना चाहता है और इस वक्त वो एक शैतान बन
बन गया था। युआन जान को मारने वाला होता है, लेकिन तभी लिन उसके हाथ पर लकड़ी फेंककर मारती है, जिससे उसके हाथ से वुड पाइप गिर जाता है। अब लिन बहुत गुस्से में तलवार से अटैक करती है, जिसके दौरान युआन को तलवार की धार तो नहीं लगती, लेकिन पीछे हटने पर उसका पैर फिसल जाता है और वो खाई में गिर जाता है। ये देख जान बहुत उदास हो जाता है, क्योंकि वो उसे मारना नहीं चाहता था और उसने इस सफर में अपने सारे दोस्त भी खो दिए थे। जान चीफ को प्रेशियस स्टोन लौटा देता है और इस बात से सभी बहुत खुश होते हैं। रात में चीफ देवता की मूर्ति के पास प्रेशियस स्टोन को रखती है और सभी एक साथ खुशी से डांस करते हैं, लेकिन जान अकेले साइड में बैठा रहता है। लिन उससे बात करने आती है। इस वक्त उसने अपने कबीले का लिबास पहना हुआ था और बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो उससे कहती है कि तुमने प्रेशियस स्टोन हमें दे दिया, इसलिए एम्परर अब तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब जान कहता है कि ये मेरा मिशन है और इसको मैं मैनेज कर लूंगा। अगले सुबह लिन जान के रूम में आती है, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता और उसका लेटर उसे टेबल पर मिलता है। जबकि पैलेस में पहुंचकर जान के चेहरे पर मुस्कान होती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।